नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। सबसे पहले जान लेते हैं कि वाच्य होता क्या है। वाच्य जो क्रिया के रूपांतरण को ही हम वाच्य बोलते हैं। क्रिया में जो रूपांतरित देखने को मिलता है उन्हीं को हम वाच्य बोलते हैं। हम यहाँ देखते हैं दोस्तों कि कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव का प्रधान है, इनको हम देखते हैं। उसी प्रकार वाच्य जो है तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य जिन्हें हम कर्मणी वाच्य के नाम से भी जानते हैं, कर्मणी वाच्य के नाम से, जिसमें कर्म प्रधान होती है दोस्तों, जिसमें कर्म की प्रधानता देखी जाती है दोस्तों। उसी प्रकार भाववाच्य होता है जिसमें भाव का प्रधानता दिखाई देती है। चलिए देख लेते हैं वाच्य। क्रिया के रूपांतरण को ही हम वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता, जिसमें कर्ता का प्रधानता होती है, जिसमें कर्ता का प्रधानता होती है। उसी प्रकार कर्मवाच्य या कर्मणी वाच्य बोलते हैं। कर्मणी वाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है। उसी प्रकार भाववाच्य जिन्हें भावे वाच्य भी बोल देते हैं, भावे वाच्य भी बोल देते हैं, जिसमें भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता देखने को मिलती है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? राम कर रहा है, तो राम पर प्रभाव पड़ रहा है। उसी प्रकार मोहन आम खाता है, तो मोहन आम तो खा रहा है, लेकिन यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, मोहन आम खाता है, तो यहाँ मोहन आम खाने का काम कर रहा है, तो मोहन आम खा रहा है और उनका पेट भरते जा रहा है। इस प्रकार प्रधानता यहाँ मोहन पर दिखता है, यानी यहाँ काम करने का काम मोहन कर रहा है, खाने का काम मोहन कर रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, खाने का काम मोहन कर रहा है। उसी प्रकार सोहन डरता है, तो यहाँ देखिए सोहन डर रहा है, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सोहन पर पड़ रहा है। सोहन डर रहा है, ये सोहन पर प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार ये कर्तृवाच्य समाप्त होती है दोस्तों। अब देख लेते हैं कर्मणी वाच्य या कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता देखने को मिलती है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ देखिए दोस्तों, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पढ़ी आया है, पढ़ी आया है, यानी कि पुस्तक कंप्लीट हो गया है, यानी कि समाप्त हो चुका है। पुस्तक समाप्त हो चुका है, यानी कि पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है, शुरू से लेके अंतिम तक वो पढ़ रहा है, तो इसमें पुस्तक समाप्त हो गया। कहीं ना कहीं पहले पन्ने से पढ़ते पढ़ते जा रहे थे और अंतिम पत्ते तक समाप्त हो गया, तो ये हो गया पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है, न कि मोहन पर। और ऐसे बोलोगे कि ज्ञान भले ही मोहन पर आ रहा है, लेकिन प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। सीता ने आम खाई, यहाँ देखिए खाई है, खाता है करके नहीं लिखा हूँ दोस्तों, खाई है, खाई यानी कि कंप्लीट हो गया, कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया। तो सीता ने आम खाई, तो यहाँ आम
आम खाई है, मतलब आम खाई है यानी कि आम समाप्त हो चुकी है। यहाँ आम समाप्त हो चुकी है। पुस्तक पढ़ी जाती है, सॉरी, पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी है। यहाँ पुस्तक पढ़ी है यानी कि पुस्तक कंप्लीट हो गई है। यही मैं लिख देता हूँ, जेपी पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है या पढ़ी। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि पुस्तक कहीं ना कहीं समाप्त होते जा रहा है। एक एक पन्ने से लेकर पढ़ते जा रहे हैं तो पुस्तक समाप्त होगा ही। कहीं ना कहीं ये पुस्तक पढ़ी है बोल रहा हूँ, तो पुस्तक समाप्त हो चुकी है। ये है कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। उसी प्रकार भाववाच्य, भाव जिसमें भाव की प्रधानता देखी जाती है, भाव की प्रधानता देखी जाती है, वह है भाववाच्य। जैसे राम से गाया नहीं जाता, राम से गाया नहीं जाता, यानी कि यदि राम सिंगर ना हो तो वह कैसे गा सकता है। ये गाएगा तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट तो आएगा ही ना, कहीं ना कहीं हिचकिचाहट तो आएगा ही। तो राम से गाया नहीं जाता। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गला एकदम भाव विभोर, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि गला कहीं ना कहीं गले में खराश हो जाता है, तो गाया ही नहीं जाता, गाना गाया ही नहीं जाता, ऐसा भी होता है। उसी प्रकार सोनू से पढ़ा नहीं जाता। सोनू पढ़ने का कोशिश तो कर रहा है लेकिन उनसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, यानी कि नींद आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। नींद आ रहा है तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है। जैसे सोनू से पढ़ा नहीं जाता, जैसे उनको नींद ही आ जाता है सोनू को, तो कैसे करेगा, उनसे पढ़ा ही नहीं जाता, ऐसा बोल सकते हैं। वैसे ही महान से टहला नहीं जाता, महान से टहला नहीं जाता। तो यहाँ महान यदि 2-4 किलोमीटर टहल कर आ चुका होगा और उसके बाद और बोलूँगा मैं चलो टहल के आते हैं ऐसा करके, तो वो क्या बोलेंगे, नहीं मेरे से टहला नहीं जाता। अब जैसे बड़ी दूर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर टहलने के लिए जाते हैं तो 5 किलोमीटर के बाद बोलते हैं कि मेरे से टहला नहीं जाता, अब बहुत हो गया, ऐसा बोल देते हैं। तो ये भाव को व्यक्त करता है। वैसे ही दीपक से लिखा नहीं जाता। उनका इच्छा तो है लिखने का पर लिखा ही नहीं जा रहा है, उनका हाथ जवाब ही नहीं दे रहा है लिखने का, ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि वह बहुत सारा लिख चुका है, उसके बाद और लिखने के लिए कोई दे दे तो उनसे तब वे बोलेंगे कि मेरे से लिखा ही नहीं जाता यार, ऐसा बोलेंगे। दीपक क्या बोलेगा कि मेरे से लिखा ही नहीं जाता। अब ये है, मतलब भाव को व्यक्त करता है। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।